तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। ठीक है। आज के हमारा वेबिनार का टॉपिक है एआई लीडरशिप। तो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर सर आमिर खान है। लेकिन वेबिनार स्टार्ट करने से पहले हम सर आमिर का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अगर हम सर की एजुकेशन के बारे में बात करें तो सर ने डबल बैचलर्स और डबल मास्टर्स किए। सर ने फर्स्ट बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सेकंड बैचलर सर ने मैथ कम्युनिकेशन में किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। और सर ने मास्टर्स किया है प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से, जिसमें से सर ने एमबीए की डिग्री ली। और सेकंड मास्टर सर ने मास्टर्स इन सोशल वर्क फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से किया है। सो अगर हम सर के वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो सर की जर्नी स्टार्ट होती है 2007 से, जिसमें सर ने एज अ जनरल मैनेजर ज्वाइन किया अल सादिक वुलन मिल्स प्राइवेटी लिमिटेड को। देन सर ने सर्व किया एज अ सीईओ इन फैशन हाउस। और सर ने 2018 से 2024 तक सर्व किया एज अ डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग पॉसिबिलिटीज पीवीटी लिमिटेड। और सर करेंटली एज अ सीईओ सर्व कर रहे हैं इन डिजिटल ग्रेविटास इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। So the participants, wait is over now. Sir Amir Khan, renowned AI leadership personality from Silicon Valley, has joined us uh, to insight on AI-powered leadership and innovation. So welcome, Sir Amir Khan. Thank you, first of all, for your precious time. You can start now. It's over to you. अस्सलाम वालेकुम जी। रूज जी ऑडिबल एंड यस सर, वालेकुम अस्सलाम। ऑडिबल हैं आप? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। आपने मुझे बताना है, मैंने जब स्क्रीन शेयर करनी है तो दैट शुड बी परफेक्ट, राइट? ओके सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर छुपे हुए हैं। टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल। आप लोग काफ़ी दिनों से पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बट दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी मच फ्यूचरिस्टिक। जितना टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ लाइफ से जुड़ा हुआ, मुआशरे से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इम्पैक्ट नहीं डाल रही। शायद आने वाले टाइम में सोसाइटी के जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिस पे पूरी सोसाइटी और पूरी दुनिया बेस कर रही होती है, वो लीडरशिप है। अगर लीडरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस के मुताबिक अपने आप को नहीं ढालेगी तो इसका इम्पैक्ट इंसानियत के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आज के वेबिनार में हम इसके डिफरेंट पहलुओं पे गौर करेंगे कि आखिर व्हाट इज़ एआई एंड व्हाट इज़ लीडरशिप एंड व्हाट काइंड ऑफ एआई ड्रिवन लीडरशिप इज़ डिमांडेड इन फ्यूचर। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना आगे चली गई हुई है, ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमन इंटेलिजेंसिया है, उसके मुताबिक अपने आप को कोप नहीं कर रही, उसके मुताबिक अपने आप को आगे नहीं बढ़ रही। इसलिए पूरी दुनिया में इम्बैलेंस क्रिएट होता जा रहा है। स्टार्ट हम एक छोटी सी वीडियो से करेंगे एंड देन विल स्टार्ट अ लेक्चर। बीइंग स्टूडेंट्स, हम कहाँ कहाँ पे गैप्स रह जाते हैं उनको हम लोग आज देखेंगे।
स्क्रीन शेयर हो रही है रोज? यस सर, हो रही है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्क्रीन तो शो हो रही है, मेरे ख्याल आपकी जो लैपटॉप की जो वॉइस वो बंद है। मेरी वॉइस बंद है? जी सर, नहीं कंप्यूटर की जो ऑडियो ऑडियो वो बंद है। मुझे तो यार ही है। सर आपको आ रही है, यहाँ पे मोर का ऑप्शन होगा ना। हम्म। ये सर एक मिनट। जी, वेयर इट इज। हाँ, सर जस्ट अ सेकंड, मेरे माइंड से निकल गया, एक मिनट। सर, जब आप जूम से शेयर करेंगे स्क्रीन तो साइड पे आपकी राइट हैंड पे ऑप्शन आएगा शेयर ऑडियो, देन आप शेयर स्क्रीन पर करें। जस्ट अ मिनट। शेयर साउंड, राइट? यस सर। अभी बताना आपने। आ रही है आवाज? स्टिल ना। जी। यस ठीक है, सर, आ रही है। जी आ ओके, रही लेट्स स्टार्ट इट। Assalamu alaikum. Thinking about starting a business? Don't, because starting a business is a होल्ड ऑन जी जरा। इट्स Ray, come on and let me put this salve on I got from Dr. McLeod. No, I don't like it. It stinks. Boy, get up here. I paid a whole $1 for it. It better work. Now hold up your head like the doctor says. This is gonna make you feel better. Ray, come on in for dinner. And stop rubbing those eyes. Ray, I ain't gonna beat around the bush with you. You going blind. The doctor's saying nothing they can do, so we gotta do it ourselves. Yes, I know, but... Stop it. Stop it right now. We ain't got no time for no tears. Ain't nobody gonna have no pity on you just because you're going blind. Now wipe them eyes. Yes, ma'am. Okay, I'll show you how to do something once. I'll help you if you mess up twice. But the third time, you're on your own. Because that's the way it is in the world. All right, now get up. Remember, you going blind, but you ain't stupid. Remember how many stairs there were? 4. Good. You're gonna have to learn how to use your memory. Now turn around, and I want you to hold out your hands and use them as your eyes and find a door. Good. That's real good, baby. Ow! Mama! Mama, help! Mama, help! Mama, help, please! I need you! Mama! Help! Mama!
I hear you too, Mama. You're right there. Yes, I am. Why are you crying, Mama? Because I'm happy. Hey, it's Uncle Jeff. Got my camera. Sarah. From our bank. We'll have to pay a small fortune. BMO has more feet. यार मुझे आवाज आ रही? यस यस सर सर, आ रही। परफेक्टली फाइन। 4.47 मिनट्स की ये वीडियो आपने देखी है। आई थिंक इट्स मोर देन अ लाइफ लेसन। पूरी जिंदगी को समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो है। आई थिंक इट्स एनफ। लॉट्स ऑफ लेसन्स आर देयर, बट इट डिपेंड्स कि हम लेसन सीखते कितने हैं। नो टाइम फॉर योर टीयर्स। You are going to blind, but you are not stupid. And he says that, I'm hearing you, Mama. My question with you is, are you listening the screams and the cries of your mama? That's question you should do and ask yourself. Screen नजर आ रही मेरी? यस So सर आ रही। today's topic is AI leadership. फ्यूचर की लीडरशिप टोटल चेंज हो रही है। क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बच्चे या लीडर्स इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? इट डजंट मैटर, बस दुनिया अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। आज के सेशन में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप इज इवॉल्विंग, और हमें क्या कुछ समझना चाहिए एज ए टेक एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट्स एंड इंजीनियर। दुनिया के तमाम सब्जेक्ट्स को अगर आप देखें तो आपकी जो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस है, दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर और स्मार्ट माइंड्स बैठे हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज इस पहलू पे थोड़ा सा सैर हासिल गुफ्तगू कर सके। ये वो रे है जो रो रहा था और ब्लाइंड हो गया था 6 साल की उम्र में, फिर अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट सिंगर बना। आज ये लेसन हम सीखेंगे। इसकी कोटेशन से हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट सी एनीथिंग डजंट मीन यू शुड शट योर आइज। क्या हमने आंखें बंद नहीं कर रही हुई? Many years back, बहुत पुरानी बात है, रोम के अंदर एक लीडर को उस वक्त की पॉलिटिक्स ने, चूंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर था, एक स्ट्रॉन्ग जर्नल था, पॉलिटिशियन आपस से मिले और उन्होंने उस टॉप लीडर और जर्नल को पॉलिटिकल अपहीवल के अंदर पकड़ा और उसको उसके बेटे के साथ बहुत दूर एक गार के अंदर, एक जेल के अंदर बंद कर दिया। ये रोम का वो लीडर था जो पूरी दुनिया पे रूल किया करता था, और उसका नाम पूरे यूरोप के अंदर एक बहुत ही बहादुर और अच्छे लीडर के तौर पे मशहूर था। सियासत इसी चीज का नाम है, आज आप हैं और कल नहीं है। जनरल साहब को, जो लीडर को, जो उस वक्त कमांडर था, उसको बहुत ही दूर गार के अंदर सर्दियों के अंदर उन्होंने बंद कर दिया।
बट एक बड़ा ही अजीब पहलू था कि उसके यंग बेटे को भी उन्होंने उनके साथ वहां पे कैद कर दिया। अब उस कैद खाने में क्या था? वो कमांडर, वो स्ट्रॉन्ग लीडर, उसका छोटा बच्चा और चंद चूहे, जो जब भी उन्हें एक फौजी खाना देने के लिए आता तो ये 3 लोग थे जो इंसान थे, या वो चूहे थे जो उसकी बिलों से निकल के उस छोटे से कमरे के अंदर आ जाते थे, जो बहुत ही अंधेरी रात वाला कमरा था और ठिठुरती हुई रातों वाला कमरा था। अगर आप रोम गए हो तो उसकी सर्दी बड़ी खौफनाक होती है। इसी तरह वक्त गुजरता गया और बेटा वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया। कमांडर दिन रात परेशान रहता था और अपने माजी के किस्सों को याद करते रहते थे। इसी तरह एक ठिठुरती सर्द सुबह थी। कमांडर साहब सो के उठे तो उन्हें माजी की फतूहात याद आ गई। कमांडर साहब ने जेल की सलाहों को जोर से पकड़ा और एक ताकतवर और जोशीली तकरीर करने की कोशिश की। उनके जहन में माजी के वो किस्से थे कि किस तरह वो दुनिया की बड़ी बड़ी कौमों को उल्टा के रख देते थे। अब बेटा जो कि कुछ बड़ा हो चुका था कई साल के बाद, और उसकी तरबियत उस खौफनाक कमरे और उन चूहों के साथ मिलके हुई। वो चूहे जब भी वो खाना खाता तो उसमें जो कुछ बच जाता उन चूहों को दे देता। अब कई वर्षों से उसकी उस बच्चे की दोस्ती उन चूहों से हो चुकी थी और वो उस चूहों की मेंटालिटी से ही सोचता था। कमांडर चूंकि बहुत बड़ा लीडर था, उसे माजी की फतूहात याद थी और उस दिन ठिठुरते हुए उसने एक लंबी तकरीर दाग डाली। कमांडर बोल रहा था कि एक वो वक्त था जब मैं जंगों में जाया करता था और मेरे साथ मेरा काला घोड़ा होता था और मैं और मेरा घोड़ा जिधर जिधर जाते थे तहु बाग कर देते थे, हर साइड से लोगों को उड़ा के फेंक देते थे। फतह मेरा हर दफा मुकद्दर होती थी। ये सब बातें बच्चा सुन रहा था। इतनी जोशीली तकरीर सुनने के बाद बेटे को ख्याल आया कि बाबा से पूछें कि ये घोड़ा किस चीज का नाम है। कुछ देर ठहरे तो बेटे ने अपने बाप से पूछा कि बाबा ये काला घोड़ा किसको कहते हैं। बाप ने बेटे की आंखों में देखा और खामोश हो गया। बेटे ने पूछे, बाबा क्या वो काला घोड़ा मेरे चूहों जैसा था? अब चूंकि उस कमरे में रह के जब वो बड़ा हुआ तो उसने स्वाय चूहों के कुछ नहीं देखा था। बाप को बड़ी परेशानी हुई, पर चूंकि जज्बात में थे उन्होंने फिर तकरीर शुरू की कि वो वक्त था जब मैं अपने घोड़े पे जंगों में भाग रहा होता था और दुश्मनों के फौजियों को कत्ल कर रहा होता था और मेरे ऊपर एक मेरा खूबसूरत बाग, वो बाज भी मेरे साथ जंगों में मेरी मदद किया करता था। बेटा फिर बोला, बाबा क्या वो बाज मेरे चूहों जैसा था? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी लाइफ में भी डिफिकल्टीज और डिफिकल्ट हालात देख देख के हमारा एनवायरनमेंट हमारा माइंडसेट बना देता है। मैं उसको रैट मेंटालिटी कहता हूं। आज हम कोशिश करेंगे कि आपके माइंडसेट से जो रैट मेंटालिटी है, वो जो छोटा सोचने का एक अमल है, वो जो एनवायरनमेंट है जो आपको छोटा सोचने पे मजबूर कर देती है, आप बड़ी विजन के साथ दुनिया को देख नहीं सकते। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को ग्रैस्प भी नहीं कर सकते। आपके अंदर वो दिलेरी पैदा नहीं होती, आप फियरलेस नहीं हो पाते। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने अंदर से वो रैड मेंटालिटी जो एक खौफनाक एनवायरनमेंट हमें बना के देता है, उससे बाहर निकल के आज सोचने और देखने की कोशिश करें। 1873 1873 जर्मन जोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्ल मोबिस, बहुत ही काबिल जोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमें लाइफ को समझने का मौका मिला। डॉक्टर कार्ल ने एक छोटा सा एक्वेरियम बनाया शीशे का और उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कार्ल मोबिस ने सेंटर में एक शीशे की
प्लेट रखी और उस पूरे एक्वेरियम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब शीशे की प्लेट में दोनों साइड से नजर आ रहा था। अब डॉक्टर साहब ने क्या किया कि उन्होंने एक साइड पे एक पाइक वो मछली ला के रख दी पानी में जिसकी खुराक छोटी मछलियां होती हैं, और दूसरी साइड पे खाली पानी छोड़ दिया, और कुछ दिन उन्होंने पाइक को भूखा रखा। अब वो मछली जो उस एक्वेरियम के एक हिस्से में तैर रही थी, इतने दिन भूखे रहने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं रहूंगी। डॉक्टर साहब ने जब ये देखा कि अब मछली बेताब हो चुकी है और भूख से नढाल हो रही है और कभी उस साइड पे कभी उस साइड पे गिर रही है, तो डॉक्टर कॉल मॉबस ने एक्वेरियम के दूसरे हिस्से में बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी बेट्स मछलियां वो लाके डाल दी। अब चूंकि वो छोटी मछलियां उस पाइक का फूड थी, वो बड़े शौक से खाती थी, तो जब उसने मछलियों को देखा तो एकदम जज्बाती हो गई और उसने जोरदार तरीके से उन मछलियों की तरफ भागना शुरू कर दिया, तैरना शुरू कर दिया। अब चूंकि एक्वेरियम के सेंटर के अंदर दीवार थी शीशे की, जिसमें दूसरी साइड पे मछलियां नजर तो आती थी लेकिन उधर जा नहीं सकती थी। जब वो पाइक इतने जोर से भागी तो उसके नाक पे शीशा लगा और वो बिल्कुल घबरा के परेशान हो गई। थोड़ा सा पीछे हट के उसने देखा कि ये तो मेरी खुराक है, ये क्या हुआ। खैर थोड़ी देर में पीछे जाने के बाद उसे कुछ समझ न आया, उसने दोबारा एफर्ट मारी और एक जोरदार तरीके से वो आगे बढ़ी कि छोटी मछलियों को खा ले। लेकिन इस बार फिर वही हुआ कि सामने शीशा उसके नाक पे लगा, बट अब की बार थोड़ा जोरदार लगा और उसको थोड़ी ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब पाइक और परेशान हो गई, भूख ने भी सताया हुआ था, ऊपर से ब्लीडिंग शुरू हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो पागल हो चुकी थी। पीछे बढ़ी और किसी एक कॉर्नर में बैठ के सोचना शुरू किया कि व्हाट्स हैपनिंग विद मी। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, बट हम सोचना छोड़ देते हैं। भाई कुछ देर सोचती रही, देखती रही, ऑब्जर्व करती रही, बट उसे कुछ समझ ना आया। भूख ने उसे इतना डंढाल कर दिया हुआ था कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी कि अपनी जिंदगी की तमाम बची खुची ताकत जो है उन बेट्स, उन छोटी मछलियों को हासिल करने के लिए लगा दे। अब की बार उसने सोचा कि अब मैं पूरी ताकत से अटैक करूंगी और रास्ते में जो कुछ भी है इसको उड़ा फेंकूंगी। पाइक इतनी जोर से आगे बढ़ी कि इसकी बार उसको जितना जोर लगाया उतने ही जोर से उसके नाक पे शीशा लगा और वहां पे नढाल होके गिर गई। रेंगती रेंगती वो उस एक्वेरियम के किसी एक कॉर्नर में जाके उसने मरना कबूल किया और नढाल होके एक साइड पे लेट गई। अब वो टोटली गिव अप कर चुकी थी, उम्मीद खत्म हो चुकी थी, उसको लाइफ नजर नहीं आ रही थी और नाकामियों के पै दर पै वार ने उसे हर चीज को गिव अप करने पे मजबूर कर दिया था। डॉक्टर कॉल मॉबिस ने जब ये हालत देखी कि मछली अब अपनी जिंदगी की तमाम एनर्जीज को खो चुकी है और उसके अंदर हौसला और फ्यूचर के लिए बढ़ने की कोई ताकत नहीं है, उसके अंदर से खौफ इतना आ चुका है कि उसे कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, वो आगे बढ़े और उन्होंने एक्वेरियम के सेंटर से शीशे की प्लेट वो उठा के बाहर फेंक दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब पूरा एक्वेरियम एक बन चुका था, लेकिन वो पाइक जो एक कॉर्नर में गिरी हुई थी, पै दर पै नाकामियों ने उसके अंदर इतना खौफ डाल दिया हुआ था कि उसे अपनी जिंदगी की कोई रमक नजर नहीं आ रही थी। अब वो बेट्स पूरे एक्वेरियम में भाग रही थी, यहां तक कि उस पाइक के ऊपर भी वो जाती थी। अब वो पाइक जो उसके करीब उसकी जिंदगी थी, कामयाबी थी, सक्सेस थी, उसका फ्यूचर था, लेकिन चौके नाकामियों ने उसे गिव अप करने पे मजबूर कर चुकी थी और उसने अपनी होप लाइफ से गुजार दी थी।
कुछ देर के बाद डॉक्टर कार्ल मॉबिस ने देखा कि वो पाइक वहां मर गई और उसकी डेथ हो गई, और उसके चारों तरफ उसकी जिंदगी थी, लेकिन उसके अंदर जो नाउमीदी पैदा हो चुकी थी, खौफ पैदा हो चुका था, उसने उसे इस बात की तरफ गौर नहीं दिया कि वो बेड्स जो उसका खाना है उसके इर्द गिर्द है। तो लेडीज जनरल पे हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा होता है, पै दर पै नाकामियां और अनसक्सेसफुल होने की वजह से हम गिव अप कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। लाइफ बहुत ही करीब पड़ी होती है, लेकिन हमने अपना माइंडसेट शिफ्ट करना होता है। तो आज हम लर्न करेंगे कि हाउ हाउ पॉसिबल कि हम वो लीडरशिप अपने अंदर लेके आए फ्यूचर के साथ। जब एआई ड्रिवन लीडरशिप हो तो मैं इन नाकामियों से आगे कैसे बढ़ सकता हूं, एक उम्मीद के साथ आपने आगे बढ़ना है। डॉक्टर रॉबर्ट शुलर ने किताब लिखी है टफ टाइम नेवर लॉस्ट बट टफ पीपल डू। उसमें कहते हैं कि मैं घर से निकला कि शायद मुझे दुनिया में कोई शख्स मिले जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है। कहते मैं हर उस शख्स से जो दूसरे से तीसरे मिलता था तो मुझे पता चलता था कि मेरे से ज्यादा परेशानियां और प्रॉब्लम्स उसके पास हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स सारी जिंदगी रहनी है और बढ़ते रहना है, उन्होंने कम नहीं होना। आपने अपने आप को प्रोएक्टिव बनाना है और स्ट्रांग बनाना है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मार्क ट्वेन, एक वन ऑफ अ टॉप एंड फाइनेस्ट स्कॉलर, ने एक बात कही थी कि दुनिया में जिंदगी में 2 दिन बहुत कीमती होते हैं। एक वो दिन जिस दिन हम पैदा होते हैं, और एक दिन वो जिस दिन हमें रियलाइज हो जाए कि लाइफ का असल मतलब क्या है और लाइफ का असल मकसद क्या है। आई एम श्योर आज का सेशन सिर्फ सेशन नहीं होगा, हमारे लिए एक अवेकनिंग कॉल होगी और हमें अपनी लाइफ का पर्पस समझ आएगा, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ होना चाहिए। निकोला टेस्ला, जिस पे टेस्ला बना, वन ऑफ आवर फाइनेस्ट साइंटिस्ट, निकोला टेस्ला कहते हैं कि जिंदगी को और दुनिया को और इस यूनिवर्स को, कायनात को समझना है तो एनर्जी की शक्ल में समझना, नहीं तो समझ नहीं आएगी। छो दो दो छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपके नबी ने बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोमिन की फरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है, ये एनर्जी से देखता है। क्या हमारे पास वो लेवल आता है? इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो जोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं सच। ये कब आती है एनर्जी आपकी आइस के, कब आती है एनर्जी आपके अंदर से निकले और लोगों की फेट्स चेंज हो जाए? प्रॉब्लम किधर है? फोकस नहीं कर पाते। एंड्रयू कार्नेगी, अर्ली अमेरिका के जो वन ऑफ द टॉप बिलियनियर्स, बड़े बिजनेसमैन थे, पूरे अमेरिका में फैल गया कि ये बिलियनर बन गया, अमीर आदमी बन गया है, वजह नहीं समझ आती कि करप्शन की है कि रीजन क्या है। इसी तरह एक कमेटी बैठाई गई और उन्होंने इनसे पूछगिछ की। कई महीनों की पूछगिछ के बाद ऑफिसर्स ने लीडरशिप को बताया कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है और एंड्रयू कार्नेगी ने बहुत मेहनत से पैसे बनाए हैं। खैर वो सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए कि और कार्नेगी साहब को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि अगर इस मेहनत से बनाए तो फॉर्मूला क्या है, सीक्रेट क्या है। खैर एक मीटिंग बिठाई गई जिसमें लीडर्स भी थे, उस ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने तहकीक की, और जेआईटी थी, और एंड्रयू कार्नेगी भी थे। एंड्रयू कार्नेगी से उन्होंने पूछा कि सर टेल अस द सीक्रेट टू बिकम ए बिलियनियर इन अमेरिका। एंड्रयू कार्नेगी आहिस्ता से बोले कि सर आई डोंट हैव एनी सीक्रेट, मैं कोई बहुत काबिल आदमी नहीं हूं, हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं कि मेरे अंदर बाकियों से मुख्तलिफ है। तो उन्होंने पूछा सर वो कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो आपके अंदर है बाकियों में नहीं है? तो कार्नेगी बोले कि सर मैं 5 मिनट का फोकस करता हूं किसी भी एक चीज के ऊपर जो मैंने करना होता है। ये
कहने की देर थी कि पूरे हॉल के अंदर कहका लगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर 5 मिनट के फोकस से बिलियनर बना जा सकता है तो हम तो 10 मिनट फोकस करते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर था, लीडर था, उसने कहा ओके स्टार्ट डूइंग फोकस इन योर लाइफ। पता चला कि वो पूरे हाल के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो 1 मिनट का फोकस कर सका। आज मेरा और आपका फोकस टाइम जेलीफिश से भी छोटा हो चुका है। रीजंस आप जानते हैं। तो स्टार्ट फोकसिंग on the most important elements of your life. You will see the difference. कहां सोचना है? जेम्स एलन ने 1903 के अंदर एक किताब लिखी थी, A man as a man thinketh। पढ़िएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या कहते हैं जेम्स कहते हैं थॉट्स आर थिंग्स। जो सोचे हैं ये मटेरियल है, ये एनर्जी है। आपका ब्रेन एक प्लास्टिक है। जब प्लास्टिक को चेंज करेंगे तो चेंज होता जाएगा उस लम्हे जिस लम्हे आप अपना सोचना शुरू करेंगे डिफरेंट तरीके से। एंड उनके कोटेशन मशहूर है जहां पे मैंने उन्हें प्लेस किया है कि यू बिकम व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यू कैन बिकम व्हाट यू थिंक। चॉइस आपके पास है, क्या आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे या नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट, French, one of the finest and capable journal of France, European Revolution। क्या कहा करते थे? We rule the people by words। वर्ड्स कहां से आएंगे? यहां हम लाउजू की कोटेशन लेके आते हैं जिससे लाइफ का सारा कुछ समझ आ जाएगा। लाउजू कहते हैं वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, they become your actions, and watch your actions become your habits। watch your habits become your discipline, your character। so your character is basically collection of your habits, and your character is your destiny। thoughts से आप वर्ड्स पे आए, वर्ड्स से आप एक्शन पे आए, एक्शन से आप हैबिट्स पे आए, हैबिट्स ही आपकी लाइफ होती हैं। आपकी पर्सनैलिटी आपकी हैबिट्स पे है। तो स्टार्ट कहां से होगा? जब आप सोच चेंज करेंगे, अपना एक्शन चेंज करेंगे, उससे हैबिट्स चेंज होंगी। आप में और बड़े लोगों में फर्क क्या है? हैबिट्स का। टिम कुक, एप्पल के सीईओ, कल मैं पढ़ रहा था, सुबह 2:30 पे उठ जाते हैं। सिंपल इज एनफ फॉर यू। क्या आप एप्पल 2.99 ट्रिलियन की कंपनी एनवीडिया के बाद सीईओ 2:30 बजे उठता है? क्या मेरी हैबिट्स ऐसी हैं? क्या मुझे गिला करना चाहिए? नहीं। बड़ा मशहूर फॉर्मूला मैं अक्सर पढ़ाया करता हूँ, E+R=U। अब E क्या है, R क्या है, O क्या है? आपकी लाइफ में इवेंट्स होने हैं। वेबिनार हुआ, लोगों से मिले, दोस्तों से मिले, जिंदगी में इवेंट्स होते रहने हैं। आउटपुट किस पे डिटरमिन करेगा? डिटरमिन करेगा कि आपने रिएक्ट किया या रिस्पॉन्स किया। रिएक्ट में ईगो पड़ी होगी पीछे और जज्बात होंगे, रिस्पॉन्स के अंदर दिमाग होगा। वन ऑफ अ बिग कोच, बड़ी उसकी अच्छी कोटेशन है, कहते हैं कि योर डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन योर इमोशंस, दे शुड बी बेस्ड ऑन योर थॉट्स। अक्ल से फैसले करना, जज्बात से फैसले ना करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऑल द बेस लाइन्स वे वी आर, कहाँ पे रैट मेंटालिटी होती है, कहाँ पे पाइक सिंड्रोम पकड़ लेता है, कहाँ पे हैबिट्स पकड़ लेती हैं, कहाँ पे सोचें पकड़ लेती हैं, कहाँ रुक जाते हैं। क्यों हमें माँ नजर नहीं आती? उस बच्चे को नजर आ रही है, उसको सुन रहा है, अंधा होके भी उसको फील कर रहा है।
क्या आपकी माँ वेट नहीं कर रही कि आप दुनिया के बेस्ट लीडर हो? When and who will prove that? Let's come to the topic. आज लीडरशिप की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, बहुत सारे क्वेश्चन है। डिस्कस विद द क्वेश्चंस। डेथ ऑफ ह्यूमन लीडर, कि ह्यूमन लीडर तो खत्म हो गए। फिर फ्रॉम होमो सेपियंस टू होमो डिजिटलास, वो सोचने वाला जो इंसान था आज डिजिटलाइज हो चुका है। युवा हरारे कहते हैं आज 70% जो मेरे दिमाग के अंदर डेटा होता है वो एआई का गिवन होता है। 24 घंटे में सोशल मीडिया बैठा हूं, एआई का डेटा दिमाग के अंदर जा रहा है। एआई का डेटा कैसे जाएगा? जो अल्फाज हम सुनते हैं और जो इमेजेस देखते हैं, यही हमारे ब्रेन का डेटा है। डेटा चेंज कर लें, लाइफ चेंज हो जाएगी। गार्बेज इन गार्बेज आउट। किसी लम्हे सोचना कि कौन सा डेटा मैं अंदर भेज रहा हूं, और अगर लाइफ को चेंज करना है तो आज से अपना डेटा चेंज करना शुरू कर दो, लाइफ चेंज हो जाएगी। बिकॉज डेटा से थॉट चेंज होंगे, थॉट से वर्ड चेंज होंगे, वर्ड से एक्शन चेंज होगा, एक्शन से हैबिट चेंज होगी, हैबिट से कैरेक्टर डिफरेंट बनेगा, कैरेक्टर से आपकी डेस्टिनी फर्क हो जाएगी। आज एल्गोरिथमिक एलीट है, एल्गोरिथम चल रहा है। हु विल होल्ड द कीज ऑफ द फ्यूचर? क्वेश्चंस है। टेक्नो एम्पैथी किधर गई? इमोशनल इंटेलिजेंस इन एन एल्गोरिथमिक वर्ल्ड। एआई इतनी आ गई है, ह्यूमन इंसान किधर गया? ह्यूमन इंटेलिजेंस किधर गई? हु प्रोग्राम लीडर्स? कौन लीडर्स के जहन को प्रोग्राम कर रहा है? व्हेन मशीन्स लीड, हु विल बी द बॉस? जब रोबोट्स आ गए तो कौन रूल करेगा? लीडरशिप इन द एज ऑफ डेटा कैसी होगी? डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर हाइब्रिड लीडर का है। वो नहीं कि जो एआई सीख जाए, लीडर वो होगा जो एआई को सही यूज करना सीखेगा। सो आज हम इसको एक फ्रेमवर्क के तहत समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम क्यूए सेशन लेंगे और ट्राई करेंगे कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट को इस एलिमेंट पे समझें, उस लेवल पे समझ सकें जहां पे बैठ के सिलिकॉन वैली से मैं चीजों को देख रहा हूं। आई होप कहीं ना कहीं कुछ आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा। सो एक फ्रेमवर्क हमने पढ़ाया था ग्रेट, बट आई थिंक कि फ्यूचर ग्रेट लीडर बनने के लिए इस फ्रेमवर्क को समझेंगे, लेकिन उसके साथ फ्यूचर को भी समझेंगे। अगर आज का लीडर फ्यूचर के मुताबिक अपने आप को नहीं ढालेगा, तो इब्ने खल्दून ने कहा था कि दुनिया में वो लोग, वो अदारे, वो सोसाइटीज, वो सिस्टम्स और वो कंपनीज दुनिया से खत्म हो जाती हैं जो अपने आप को आने वाले फ्यूचर के चैलेंजेस के मुताबिक नहीं ढालते। क्वेश्चन इज विद यू, क्या उन चैलेंजेस के मुताबिक आप अपने आप को ढाल रहे हैं? क्या इतने बड़े एलएलएम्स आ चुके हैं, चैट जीपीटी, ग्रॉक, डीप सीक, जेमिनी, क्या आप उनके इल्म के पीछे अपने आप को उतनी रिसर्च के साथ लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे? क्या आपसे ज्यादा तेजी से ओपन एआई चैट जीपीटी नहीं चेंज हो रहा? कि आपसे ज्यादा ग्रॉक जल्दी से चेंज नहीं हो रहा? तो एआई लीडरशिप मास्टरी हम कैसे सीख सकेंगे? सारी रात जाग के मैंने सोचा कि किस तरह ये वेबिनार डिफरेंट हो सकता है। तो फिर मैंने दुनिया के लीडरशिप के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स थे, जो गूगल के मास्टर्स थे, जो को फाउंडर्स थे, जो सीईओज हैं, जो दुनिया के बड़े टीचर्स हैं स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, जो दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजीज के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके हाथ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा होके आगे बढ़ रही है, मैंने उन सब का एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया और उनसे गाइडेंस लेता रहा सारी रात कि हाउ कैन आई टीच द बेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जो पाकिस्तान का इंजीनियर है वो दुनिया का बेस्ट चैप है, टॉप ऑफ द टॉप ब्रेन है, बट उसको एनवायरनमेंट नहीं है जिसके अंदर उसको खुराक मिल सके, इंटेलेक्चुअल खुराक, साइकोलॉजिकल खुराक, उसके नॉलेज की खुराक,
ऐसा टीचर नहीं अवेलेबल उसको, ऐसा गाइड करने वाला नहीं, ऐसा मेंटोर नहीं है कि वो अपनी कैपेसिटी से बड़ा होके देख सके। हम अपनी लिमिटेशंस में बैठ के चीजों को देखते हैं। हमारे अंदर वो एक रैबिट मेंटालिटी क्रिएट नहीं होती कि रैबिट जब किसी भी टीले और पहाड़ के ऊपर बैठ के जाके देखता है तो उसको पूरा गांव नजर आता है। तो कोशिश करें कि आपके अंदर वो विजन पैदा हो। उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं हम आगे देखेंगे। तो एआई बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स बनाया। फ्रॉम वेयर आई लर्न दिस, एडिट, आज के बाद दुनिया का कोई भी एलएलएम आपने यूज करना है, चैट जीपीटी यूज करना है, ग्रॉक यूज करना है, जेमिनाई करना है, परप्लेक्सिटी करना है, क्लॉड करना है, डीपसीक करना है, आपने उसे कहना है कि किसी भी एक सब्जेक्ट पे मुझे अपनी लाइफ का फ्यूचर प्लान करना है, मुझे इस टॉपिक के ऊपर, आई एम एन इंजीनियर, आई वांट टू ग्रास्प द फ्यूचर ऑफ माय लाइफ। 10 लोगों का एआई बोर्ड बनाएं और उनसे पूछें कि मुझे गाइड करें कि वेयर आई शुड गो एंड हाउ शुड आई मूव फॉरवर्ड। तो आज का लेसन यही काफी है कि आज के बाद एलएलएम के जरिए आप एआई बोर्ड बनाएंगे और वो एडवाइजरी बोर्ड आपको हर तरह का गाइड करेगा। और वो एलएलएम अपने आप के अंदर वो तमाम दुनिया के बड़े स्कॉलर्स का नॉलेज, उनका टेक्स्ट और उनकी लिखी हुई किताबें, हर चीज को अपने अंदर ले आएगा। देन दैट एलएलएम विल गाइड यू। और वो किस लेवल का ब्रेन बन चुका होगा ये आप ट्राई करके देखिएगा। इट विल बी अमेजिंग फॉर योर गाइडेंस, फॉर योर मेंटोरशिप, फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। This itself is a great learning as a leadership with artificial intelligence, जिसे हम कहते हैं AI driven leadership। मैंने आज के AI एडवाइजरी बोर्ड में किन लोगों को शामिल किया सो दैट कि आपको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के अगर आप कोई गुफ्तगू और वेबिनार सुन रहे हैं तो उसका लेवल कोई लोकलाइज्ड नहीं है। मैं जितनी गुफ्तगू कर रहा हूं वेल रिसर्च्ड है और वो विजन और थॉट्स वो हैं जो दुनिया के बड़े साइंटिस्ट सोच रहे हैं। सबसे सेंटर में फीफीली, डॉक्टर फीफीली, अभी भी पेरिस में अगर जो समिट हुए एआई के ऊपर, डॉक्टर फीफीली ये लीड कर रही थी। ये एआई की टॉप ऑफ द टॉप नॉच माइंड्स एंड ब्रेन्स हैं। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीचर भी हैं और बहुत बड़े एआई के प्रोजेक्ट्स की गुरु भी हैं। लेफ्ट में जेफ बेजोस है, तो वो अमेजोन का मालिक, लेकिन ये इतनी बड़ी सक्सेस के बाद घर चले गए थे, रिटायरमेंट ले ली थी। जब इनको समझ आई कि एआई तो दुनिया को बिछाड़ के रख देगी, दुनिया को ट्रांसफॉर्म करके रख देगी, तो मैं पीछे ना रह जाऊं। नाउ ही केम बैक। अब वो ऑफिस में कहते हैं कि 90% ऑफ माय टाइम इज बीइंग स्पेंट ऑन एआई। क्या आपकी लाइफ इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अपना टाइम इस बदलते हुए जहद को आप दे रहे हैं? टिम कुक 2.99 ट्रिलियन का मालिक, 24 आवर्स एप्पल के अंदर एआई की बातें हो रही हैं। डॉक्टर डेमिस सैसाबाइस, डिफरेंट नाम है, जो डीप माइंड के सीईओ, वन ऑफ अ वेरी, ही वाज इन ब्रिटिश, अर्ली जो एआई बनी थी ये उसके गुरु हैं। देन ही केम टू अमेरिका, फिर ये गूगल के साथ अटैच हो गए। डॉक्टर जेफरी हिंटन, गॉड फादर ऑफ एआई। जितनी गुफ्तगू हम कर रहे हैं या करेंगे, इन तमाम लोगों की विजडम इसके अंदर शामिल है। केट क्रॉफर्ड एथिकल एआई के ऊपर डिस्कशन करती है। डॉक्टर टिमनेट, ये भी एआई एथिकल किस तरह होगी फ्यूचर के अंदर। सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, एथिकल एआई, एम्पैथी विद एआई, फ्यूचर लीडरशिप के साथ इंसानियत कैसे जिंदा रहेगी। कैफूली, ये चाइना में गूगल के सीईओ थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर, इनकी किताबें पढ़िया गई के ऊपर। सैम ऑल्टमैन, यंग, दुनिया बदल के रख दी। इलॉन मस्क,
मुझे अक्सर टेस्ला के इंजीनियर्स के साथ वास्ता पड़ता है, आई एम कोचिंग लॉट ऑफ टेस्ला इंजीनियर्स। अब ये ग्रोक बना रहे हैं, सॉरी ये ऑप्टस बना रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट रोबोट। उनकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स अजूबा हैं, यू कैन फील अ डिफरेंट जब। तो ये डिफरेंट स्कॉलर्स मैंने इकट्ठे किए, एक्सपर्ट्स इकट्ठे किए और इनसे फिर गाइडेंस ली कि व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप आई शुड टीच माय इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान, कि उनके माइंड के अंदर एक छोटा सा मैसेज डाल सकूं कि उन्होंने आज के बाद छोटा सोचना नहीं है और अपनी विजन को बढ़ाना है। जोसेफ मरे ने कहा था, वी गो वेयर आवर विजन इज। विजन आपकी टीचर बढ़ाता है। वो विजन का मतलब आपके सोचने का एंगल और अंदाज बड़ा कर देता है, आपके ख्वाब बड़े कर देता है और अच्छा सोचने के लिए गाइड करता है। बेस्ट टीचर और मेंटोर वही होता है। 25 जून के अंदर जो लेटेस्ट रेफरेंसेस में आपके बात कर रहा हूँ, चैट जीपीटी 5.5 पे आ चुका है। अब इसमें क्या कुछ हो रहा है, एनहांस रीजनिंग हो चुकी है, बेटर समराइजेशन हो चुकी है, एडवांस एजेंटिक बिहेवियर आ चुका है। गूगल जेमिनी अल्ट्रा 2, आई एम यूजिंग ऑल दैट। मल्टी मॉडल AI used in knowledge work, now integrated in corporate workflows. Microsoft Copilot Studio, custom AI workflows, leadership teams using natural language, human AI pin and Rabbit R1, AI governance tools. क्लॉड का मालिक अभी कह रहा था कि 92% जो कोडिंग है मेरी कंपनी के अंदर वो क्लॉड कर रहा है। तो अगर आप क्लॉड यूज नहीं कर रहे तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि हाउ यू कैन बिकम ए गुड प्रोग्रामर। ये आज का फ्रेमवर्क है, आपको याद रहेगा कि आज का वेबिनार ग्रेट था, GREAT। और इन 5 चीजों के अंदर हम क्या आज पढ़ेंगे कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें पैदा हो और हम डिफरेंट सोचने पे मजबूर हो सके। और ये जो भी हम पढ़ेंगे ये फ्यूचर के साथ अलाइन होगा। तो G स्टैंड फॉर ग्रोथ माइंडसेट, R स्टैंड फॉर रेजिलियंस। थके हुए ज़हन के साथ, क्लोज माइंड के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दरवाजे पे नॉक कर रही है सुबह शाम। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो आप ना प्रोफेशनल अच्छे बन पाएंगे, ना लीडर अच्छे बन पाएंगे। रेजिलियंस, डिफिकल्टीज आनी है, रोज सब कुछ बदलेगा, मुश्किलात आएंगी। रेजिलियंस कैसे पैदा होगी? एज ए लीडर। इमोशनल इंटेलिजेंस, जितना डेटा है मेरे इमोशंस को खराब कर रहा है, मेरी ईगो आ जाती है, मैं ही अपने रास्ते में खड़ा हूं। तो हम सीखेंगे कि अपने आप को अपने रास्ते से कैसे हटाना है और किस तरह हमने लेस इमोशनल होना है और हमारे अंदर एम्पैथी कैसे आएगी, हम सोच के फैसले कैसे करेंगे, जिस बात को एक कॉर्नर में कैसे रखेंगे, वी लर्न इट। ऑथेंटिसिटी एज ए लीडर, ऑथेंटिक अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डेटा ठीक होना चाहिए। अगर आपके डिसीजन डेटा ड्रिवन होंगे तो इसका मतलब आपका ऑथेंटिक होना लाजिम हो जाएगा। उसके लिए AI आपको यूज करनी आनी चाहिए। हमारे एक चीफ जस्टिस साहब कहा करते थे, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। अब चीफ जस्टिस का व्हाट्सएप हैक हो रहा हो तो आप अंदाजा लगा ले कि क्या वो ऑथेंटिक रहेगा। तो फ्यूचर के अंदर अगर जाना है एज ए लीडर तो आपको फ्यूचर के नॉलेज आपके अंदर होने चाहिए। सॉरी, T स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। हम आज करेंगे कि किस तरह आप एक आम इंजीनियर से ट्रांसफॉर्म होके AI लीडर कैसे बन जाएंगे। इंजीनियर्स कोडर्स तो बनते जाएंगे, हर जगह सीख भी लेंगे टेक्निक्स, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर अमेजोन के अंदर मिलियंस लोग काम कर रहे हैं तो उनके अंदर फ्यू हंड्रेड्स जो हैं वो लीडर्स हैं। तो अगर आप लीडर बनेंगे, जिसकी कमी मैं फील करता हूँ पूरे USA के अंदर, कि पाकिस्तान के जितने भी इंजीनियर हैं उन्होंने लीडरशिप पे काम नहीं किया। ना सिर्फ ये पाकिस्तान में क्राइसिस है बल्कि सिलिकॉन वैली के अंदर भी एज ए पाकिस्तानी हम देखते हैं कि लीडरशिप का क्राइसिस है। सो ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? हम थके हुए क्लोज माइंडसेट के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ये होता है जो फ्यूचर को देख रहा होता है,
और अपने आप को दरवाजे सारे खोल लेता है कि फ्यूचर के मुताबिक जो भी टेक्नोलॉजीज और तब्दीलियां आ रही हैं, आई शुड अडेप्ट देम। मेरे अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। मैं एक जगह पे जाकर रुक ना जाऊं। चूंकि मैं इंजीनियर बन गया था, इसलिए मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मेरी एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आज आगे जाके हम पढ़ेंगे, DC 1% फॉर्मूला। लाइफ में सक्सेस चाहिए, लीडरशिप चाहिए, तो आपको इस फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। D stand for discipline, C stand for consistency, and one stand person for 1% growth every day. तो जब आपके अंदर रोज 1% ग्रोथ होगी, फॉर एग्जाम्पल आप एक वीडियो AI के ऊपर देखेंगे, आप एक आर्टिकल AI के ऊपर देखेंगे, आफ्टर 30 डेज आपके 30 आर्टिकल्स आपके नॉलेज में जा चुके होंगे और आपके प्लास्टिक ब्रेन को चेंज कर चुका होगे वो तमाम वीडियोस जो 5 मिनट की भी होगी, लेकिन आपने यूट्यूब पे AI के ऊपर देखी होगी। तो आपका डेटा 3 महीनों के बाद कहां पे होगा? आपकी ग्रोथ कहां पे होगी? You grow when you see change before others. जैक मा, अली बाबा क्या करते हैं? कहते हैं इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या लेके आए, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन पहले ले आया। आज आप फेसबुक दोबारा इजाद करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सो हु कम फर्स्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1939 कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ब्यूटीफुल स्टोरी, चेंज योर लाइफ। प्रोफेसर डांसिंग की क्लास चल रही थी। कई दिनों से जागा हुआ एक स्टूडेंट क्लास के अंदर आया और पिछले डेस्कों पे जाके सो गया। नींद आ गई। क्लास चलती रही यहां तक कि क्लास खत्म हो गई। प्रोफेसर डांसिंग जो है बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चन लिख के बाहर चले गए और क्लास खत्म हो गई। जिस तरह यूनिवर्सिटी में क्लासेस होती हैं, इसी तरह बच्चे उठ के बाहर जाने लगे। शोर हुआ तो बच्चा वो जो पीछे सोया हुआ था स्टूडेंट, उसको भी जाग आ गई। जब वो जागा तो उसने देखा कि प्रोफेसर हैज गॉन और बच्चे भी आधे से ज्यादा जा चुके हैं और क्लास खत्म हो चुकी है। बड़ा परेशान हुआ कि आज क्लास जाया हो गई। उसने वे बैक देखा कि व्हाट नाउ आई कैन डू। तो उसने देखा कि सामने बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उसने प्रिज्यूम कर लिया कि ये 2 क्वेश्चन फिर प्रोफेसर साहब असाइनमेंट दे के चले गए हैं, होमवर्क दे के चले गए। उसे जल्दी जल्दी से वो 2 क्वेश्चन लिखे और उसके जहन में था कि आज मेरी क्लास मिस हो चुकी है, प्रोफेसर मुझसे नाराज होंगे। आई शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। अब ये वीकेंड की क्लास थी, अब आगे 2 दिन थे, लेकिन स्टूडेंट चूंकि परेशान था और रिस्पॉन्सिबल था और फ्यूचर प्लान किया हुआ था उसने और सीरियस स्टूडेंट था। उसकी जिंदगी का मकसद उसे क्लियर था। स्टूडेंट घर गया और उसने घर बैठ के फौरी तौर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। घंटा 2 कोशिश के बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये क्वेश्चन इतने इजी नहीं है और मुझे घर में मुश्किल पेश होगी। हॉस्टल से निकला, वो सीधा लाइब्रेरी चला गया। घंटा 2 घंटे, यहां तक के पूरी नाइट गुजर गई। अगला दिन भी गुजर गया, संडे भी गुजर गया। संडे की रात को कहीं जाके स्टूडेंट से वो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बड़ा खुश संडे की नाइट हॉस्टल कमरे में वापस आया और सो गया। अगले दिन सुबह हुई, सीधा कॉलेज गया। क्लास थी, रेगुलर क्लास होती गई। डॉक्टर प्रोफेसर डांसिंग आए, उन्होंने क्लास ली। इसी तरह ये पीछे बैठा रहा, क्लास अटेंड की। क्लास जब खत्म हुई तो प्रोफेसर साहब बाहर जाने लगे। अब स्टूडेंट बड़ा परेशान हुआ कि यार पूरी क्लास गुजर चुकी है, डांसिंग प्रोफेसर वापस जा रहा है, लेकिन इसने ना असाइनमेंट का पूछा है ना उस होमवर्क का पूछा है। तो इसने प्रोफेसर साहब को आवाज दी कि सर आई वांट टू टॉक टू यू। प्रोफेसर रुके, उन्होंने पूछा टेल मी व्हाट्स द इशू। स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने वो जो असाइनमेंट और होमवर्क दिया था आपने वो नहीं पूछा। तो प्रोफेसर बड़े हैरान हुए,
कि मैंने कौन सा होमवर्क दिया था। अब स्टूडेंट और परेशान हो गया। उसने सर मैं लास्ट क्लास में सोया रहा, जब उठा तो बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चंस लिखे हुए थे। क्या वो क्वेश्चन होमवर्क नहीं था? मैंने तो वो सॉल्व कर लिए हैं। प्रोफेसर बड़े परेशान हुए कि आपने वो कैसे सॉल्व कर लिए। स्टूडेंट ने सारी स्टोरी बताई कि मैं 2-2.5 दिन जागता रहा हूं, देन आई फाउंड द सॉल्यूशंस। प्रोफेसर वापस क्लास में आए और चेयर पे बैठ के, अब वो स्टूडेंट और प्रोफेसर दोनों बैठे हुए थे और प्रोफेसर बड़ा हैरान था। प्रोफेसर ने कहा माय गुड स्टूडेंट, वो ना तो असाइनमेंट थी ना होमवर्क था। मैंने जाते हुए बच्चों को कहा था कि ये 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दुनिया में आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। तो दोनों में ये बहस छिड़ गई कि मैंने फिर कैसे कर लिए। तो प्रोफेसर डैनसन एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम वो चीजें इसलिए नहीं कर पाते, ह्यूमन ब्रेन उनकी तरफ इसलिए नहीं जाता कि उस पे स्टैंप लग गई होती है कि ये इम्पॉसिबल है। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारा ऐसा कुछ इम्पॉसिबल हमने खुद कंसिडर कर लिया होता है। चूंकि वो अल्फाज इसने नहीं सुने थे, इसलिए वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अबंडेंस माइंडसेट के साथ स्टूडेंट लगा रहा एंड ही फाउंड द सॉल्यूशंस। तो आप भी अपनी जिंदगी से जो इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ और माइंडसेट से बाहर आ जाएं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ग्रोथ माइंडसेट। जस्ट अ मिनट जी। स्क्रीन नजर आ रही मेरी? सर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन नज़र आ रही हाँ। इनसाइड फाइल्स वगैरह। अच्छा अच्छा, तो ये क्यों नहीं नजर आ रहा मेरा? हम्म, अच्छा जी, मेरी क्यों नहीं नजर आ रही फिर मुझे? जी हाफिज उसामा, ये मेरी क्यों नहीं नजर आ रही मुझे अब? वेयर सर स्क्रीन आपको को? अपनी स्क्रीन नहीं नज़र आ रही? मुझे नजर नहीं आ रही। आई एम डूइंग इट। सर अब जीमेल आपकी ओपन हो गई है, ये अब चली गई। हाँ सर अब हाँ, दोबारा कर लें स्टॉप करके। ओके। स्क्रीन हो रही है यस शो? सर, यस यस परफेक्टली फाइन। चलें, ग्रेट ऑफ यू। राइट। ग्रोथ माइंड इन द एज ऑफ एआई। सबसे इंपॉर्टेंट, हमने ग्रोथ माइंडसेट कैसे इवॉल्व करना है, अपने अंदर लेके आना है। अपने आप को मैसेज देना है कि आई विल बी रेडी ऑल द टाइम फॉर एआई चेंजेस इन माय लाइफ। एम्ब्रेस एआई एज ए को-पायलट, not as a competitor.
एआई किसके लिए? आपके लिए। जितना जेल करेंगे उतना फ्यूचरिस्टिक होते जाएंगे। ट्राई टू ऑगमेंट एआई इन योर लाइफ। ऑगमेंट का मतलब ऐड करें। प्रमोट कंटिन्यूअस रीस्किलिंग, अपस्किलिंग विद एआई। रीस्किल भी करें, अपस्किल भी करें। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जितने मैंने आप बताया, लेटेस्ट मॉडल्स यूज करें। शिफ्ट लीडरशिप फ्रॉम टू लर्निंग इट ऑलवेज। सिर्फ देख के आगे नहीं करें। इलॉन मस्क ग्रोथ माइंडसेट था, लोग कुछ कहते थे वो डिफरेंट सोचता था। अभी ऑप्टिमस उसका लेटेस्ट रिपोर्ट है और वो इतनी अच्छी विजन के साथ काम कर रहा है कि दुनिया का फाइनेस्ट रिपोर्ट होगा। उसकी ऑटो पायलट कार, ये सारा कुछ कहाँ सोचा जा सकता था? कोई इंसान भी नहीं सोचता था। लेकिन चूंकि इसने अपना ग्रोथ माइंडसेट रखा हुआ था और चीजों को फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था। इसकी सबसे अच्छी बात कि जो साई-फाई बुक्स पढ़ा करता था, साई-फाई बुक्स उसके ब्रेन को और विजुलाइज कराती थी कि फ्यूचर में क्या क्या कुछ पॉसिबल है। इसकी गेम चेंजिंग विजन थी चीजों के बारे में। आज भी वो वहां से सोचता है जहां से बाकी लोग नहीं सोचते। XAI आज भी देखें कि जब इसने ट्विटर खरीदा तो लोगों को समझ नहीं आती थी कि इतना महंगा क्यों खरीद लिया है। सोचें जरा, ट्विटर जिसे आज आप एक्स करते हैं, दुनिया का सबसे मोस्ट परफेक्ट डेटा आज उसके पास है। दुनिया की सियासत वो चेंज करके रख सकता है थ्रू एक्स। अब उसने सोचा कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्सिटीज हैं, पीछे बात कर रहा था जी डिजिटल गॉड को आ जाएगा चीजों को कंट्रोल करने के लिए। सो इस तरह का आप माइंडसेट स्टैब्लिश करेंगे जहां पे ग्रोथ की तरफ आप बढ़े। ओपन योर माइंडसेट फॉर एनीथिंग टू कम इन योर माइंड। डोंट स्टॉप अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड योर डिग्रीज। डिग्रीज आप नहीं हैं, वो एक टाइम फ्रेम था। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि मेरी अपनी डिग्री 1 साल के बाद ऑब्सोलीट हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 1 साल के अंदर उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इतनी चेंजेस आ जाएंगी कि शायद मेरी डिग्री भी इस काबिल नहीं रहेगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्लीनिंग नेडी का बेटा, सॉकर का किटमैन था उसका बाप, पुर्तगाल में। पीछे एक स्टोरी बता रहा था कि हम रात को एक चिकन का रेस्टोरेंट था, छोटा सा, तो रात जब खाना खत्म हो जाता तो उस रेस्टोरेंट की जो 2 लड़कियां मालिक थी वो बैक डोर से हम गरीब बच्चों को चिकन दे दिया करते थे, हम बहुत खुश होते थे। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर रोज कटिंग कराता है। आज उसका हेयर स्टाइलिस्ट भी उसके पास होता है। दुनिया के बड़े कोच उसके साथ हैं एंड इज लिविंग अ लेजेंड्स लाइफ। आप उसकी पूरी जिंदगी में सब कुछ निकाल देंगे, उस जितना हार्ड वर्क नहीं कर सकते। There's only one shortcut, that is your hard work. So this formula I'll share with you. आपकी लाइफ चेंज करनी है तो पहले डिसिप्लिन क्रिएट करें। जिम रॉन, वन ऑफ द टॉप स्कॉलर, कहते हैं कि आपकी लाइफ नहीं बदल सकती जब तक आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है। तो नंबर 1 है इस फॉर्मूले का कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन पैदा करें। अगर डिसिप्लिन होगा तो पहला एलिमेंट पूरा हुआ। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, महीने के बाद चेंज हो जाएंगे, तो भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो डिसिप्लिन भी होना है, कंसिस्टेंट भी रहना है। और अगर आप डिसिप्लिन भी हुए, कंसिस्टेंट भी हुए, तो आप वही काम करते रहेंगे जो पहले करते थे। तो बढ़ेंगे कैसे? मोहम्मद अली के लिए कहते हैं कि जब मैं थक जाता था तो वहां से मैं अपनी डिप्स की काउंटिंग शुरू करता था। तो जहां पेन स्टार्ट होगी वहां ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो यूजुअली हम पेन पे आके चीजों को छोड़ देते हैं। देयर इज ऑलवेज पेन because gain is always hidden in the pain. Number 2, resilience. अनलॉक करें अपने आप को। रेजिलिएंट लीडर क्या करता है? आपकी लाइफ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती रहेगी, वो है डिफिकल्टीज और एक से एक बड़ा चैलेंज। बट रेजिलिएंट लीडर क्या करता है? वो एक्शन लेता है और अपने अंदर जितना भी एआई का पोटेंशियल फ्यूचर में आएगा उसको अनलॉक करता जाएगा। अनसर्टेनिटी इज माय पाथ टू फ्रीडम, दीपक चोपड़ा ने कहा था।
हर गैर यकीनी हालत मेरी ग्रोथ के लिए मुझे फायदा देगी। और हम क्या करते हैं, हर अनसर्टेन आने वाली चीज से डर जाते हैं। तो फियर की दूसरी साइड पे, एक्शन की दूसरी साइड पे सक्सेस पड़ी होती है, और हम फियर की साइड पे, एक्शन की साइड पे सक्सेस को ढूंढ रहे होते हैं। सो resilience, reinvent yourself. I asked yours, and you should ask yourself as well. दीपक चोपड़ा से किसी ने कहा कि आज हमें लेक्चर दें, तो लंदन के उस हॉल में उन्होंने कहा जी लेक्चर तो बाद में होगा, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, आई थिंक आपकी लाइफ कवर हो जाएगी। तो मैं भी आपसे आज वो 2 क्वेश्चन करता हूँ, आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, गौर करें, तो काफी चीजें सीधी हो जाएगी। नंबर 1 क्वेश्चन, हु यू आर, आप कौन है, अपने आप से पूछें। देन व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। अब ये दोनों चीजें तो डिटर्मिन नहीं हुई, तो जिंदगी में तो क्योस रहना ही है। जब गोल की क्लैरिटी नहीं है, मैंने पहुंचना किधर है, तो क्योस तो होगा। जब क्योस होगा तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। तो आस्क योरसेल्फ 2 क्वेश्चन कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं। You don't, and the leaders just don't transform teams. You reinvent them for the age of intelligence. इंटेलिजेंस की एज है, चीजें बदल रही हैं। ना सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी टीम को चेंज करें अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर चैलेंजेस। ये रिजिलियंस होती क्या है, लफ्ज तो बड़ा सुना होगा, इसकी एग्जांपल आज देता हूं आपको मैं। 1841 में पैदा हुए फ्रांस के अंदर, जी बाबा जी, इनका नाम था अगस्टी रेनॉयर, 1919 में फौत हुए। ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, इतने बड़े आर्टिस्ट थे, मोहब्बत करते थे अपने काम के साथ, पैशन के साथ, पर्पस के साथ, क्लियर थे मुझे कहाँ जाना है। ये जानते थे कि मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं। आखिरी दिनों में ये बहुत बीमार हो चुके थे, लेकिन कमिटमेंट विद द वर्क नहीं जाती थी। मोहब्बत जो थी अपने काम के साथ, उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। आखिरी दिनों में उनकी उंगलियां काम नहीं करती थी, तो कभी कभी मुंह में ब्रश डाल के पेंट किया करते थे। एक ऐसी शाम थी, वो पेंट कर रहे थे, उनका दोस्त उन्हें मिलने आ गया। उसने कहा मास्टर, इस हालत में भी तुम पेंट कर रहे हो। तो रेनॉयर ने कहा कि यार, आई रियली लव टू डू माई जॉब। इतनी बात की उन्होंने, तो वो गिर गए, ब्रश भी गिर गया और बेहोश होने लगे। रेनॉयर के दोस्त आगे बढ़े और कहा मास्टर, फॉर गॉड सेक, दुनिया पूरी तुम्हें जानती है, पूरा पेरिस तुम्हें जानता है, फ्रांस की गली गली, बच्चा बच्चा तुम जानते हैं कि तुम दुनिया के बड़े आर्टिस्ट हो। तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। तो रेनॉयर ने कहा मिटेसी, जो उनका दोस्त था, मिटेसी, आई लव माई जॉब। इस पेन, इस दर्द के साथ जब मैं पेंटिंग करता हूं तो एक शाहकार बनता है। शाहकार कब बनते हैं, जब पेन के अंदर आप काम करते हैं। विदाउट पेन देयर इज नो मास्टरपीस। मिटेसी और रेनॉयर की अक्सर जंग रहती थी, और मिटेसी इनकी मिन्नतें किया करता था, मास्टर फॉर गॉड सेक डोंट प्ले विद योर लाइफ। बट लाइफ ने देखा कि अक्सर कभी वो पाँव से, कभी दांतों में चुबा के ब्रश के साथ अपनी पेंटिंग बनाया करते थे। और ऐसी ही किसी शाम को वो अल्लाह को प्यारे हो गए। दिस इज द कमिटमेंट जो अब काम के साथ चाहिए। लाइफ तो चैलेंज देगी, हर रोज हिट करेगी। आप कितने रेजिलिएंट हैं, आप कैसे कम बैक करते हैं। चाइनीज फिलोसोफर, 10 साल रहा हूं मैं चाइना, 3 बड़े बाबे हैं चाइना के अंदर, कन्फ्यूशियस, लाउजू, मेंशियस। कन्फ्यूशियस ने कहा मैं उसका कायल नहीं हूं जो गिर जाए वो कहे जी मैं तो गिर गया हूं। कहता अगर 7 दफा गिरे और फिर उठ जाओ तो यह लाइफ, यह लीडरशिप।
कि हर दफा गिरा, ये बड़ी बात नहीं, हर दफा गिरने के बाद खड़ा हो जाना, ये ट्रू लीडरशिप है। तो अपने आप से क्वेश्चन करें कि मिटेसी और अनॉयर का कौन सा एलिमेंट हमारे अंदर है, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर लाइफ। अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन आपके अंदर कितना है? हालात बदलते हैं, आप अपने आप को कितना डालते हैं? क्या आप पुरानी इंजीनियरिंग पे खड़े रहेंगे? कभी भी जिंदगी नहीं बदलेगी, वो माजी था। अपने अंदर से नेवर गिव अप माइंडसेट पैदा करें कि हर रोज मेरी सुबह नई होगी। मैं पास्ट सिर्फ पछतावा देता है, मुस्तकिल मुस्तकबिल आपको गैर यकीनी हालत देगा। रहना आपने आज के अंदर है, ना माजी के अंदर ना फ्यूचर के अंदर। माजी रहने की जगह नहीं है, पास्ट सीखने की जगह। अपने अंदर एनर्जी कोशेंट रखें, वो तब होगा जब आपकी जिंदगी के अंदर कोई गोल होगा, कोई मंजिल होगी। अपने अंदर कन्फ्यूशियस माइंडसेट, जिसे आप नेवर गिव अप कहते हैं, चर्चिल कहा करते थे नेवर गिव अप। चाहे आप जहन्नम की आग से भी गुजर रहे हैं, फिर भी नेवर गिव अप। आज के दौर में हर रोज बदल रही है दुनिया। रेजिलियंस इन अ डिसरप्टिव वर्ल्ड कैसे होगा? बिल्ड चेंज रेडी टीम्स दैट अडैप्ट टू टेक शिफ्ट क्विकली। रोज टेक बदले, आप उसके मुताबिक बदल जाओ। यूज एआई टूल्स फॉर अर्ली रिस्क डिटेक्शन एंड ट्रेंड फोरकास्टिंग। कल क्या होने वाला है, एआई टूल्स यूज करें, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यूज करें। अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है तो आप लीडरशिप में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप डेटा को आज देखते हुए प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स नहीं करेंगे, जिस तरह अमेजोन करता है, जिस तरह नेटफ्लिक्स करता है। नेटफ्लिक्स आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपके इमोशनल बिहेवियर को, पास्ट को देखते हुए उसके मुताबिक आपको चीजें दिखाता है। Foster mental agility with scenario planning and digital twin simulations. इमोशनल इंटेलिजेंस थर्ड मॉड्यूल था हमारा ग्रेड का, GRE। लीडरशिप आ गई, AI आ गई। क्या इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर हमारे अंदर रहा कि नहीं रहा? 99% में AI और टेक के जितने भी प्रोफेशनल देखता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस 0% है। फोकस लेवल 0 हो चुका है। हम ईगो बेस्ड हैं, इमोशनल बिहेवियर बहुत गंदे हैं। कौन से मेन फैक्टर होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर? वन ऑफ अ टॉप नॉच टॉपिक इन द वर्ल्ड एंड द टेक वर्ल्ड, सिलिकॉन वैली। सेल्फ अवेयरनेस पहला एलिमेंट है। आपको अपने बारे में कितनी अवेयरनेस है? अपने आप को कितना जानते हैं? आपको क्या पता है कि ये मेरी इमोशन है, ये मेरी थॉट्स है? क्या मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूं या रिएक्ट कर रहा हूं? क्या मेरा डिसीजन जो है जज्बात की बुनियाद पे है या सोचों की बुनियाद पे है? मेरी सोचें कहां से आ रही हैं? वो डेटाबेस क्या है जिसपे मेरा सोच फैसला करती है? मेरा तो कॉन्शियस माइंड 5% है। तो जो डेटा पीछे पड़ा हुआ है, जो पिछले 30 सालों में प्रोग्राम हुआ हुआ है, वो तो 95% है। तो मेरा जो सब कॉन्शियस का डेटा है वो मुझे ड्राइव कर रहा है, मैं खुद फैसला नहीं कर रहा। एम्पैथी, क्या मेरे अंदर एम्पैथी है? रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिवनेस, क्या मैं जिम्मेदारी से रिस्पॉन्स करता हूं कि नहीं करता? बगैर सोचे समझे बिहेवियर तो नहीं करता। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। आउटकम बेस्ड थिंकिंग, मैच मुचेरी, क्या मैं कोई भी बात और काम करने से पहले सोच लेता हूं इसका नतीजा क्या निकलता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस देन कम्स इज सेल्फ मैनेजमेंट। जितना अपने आप को मैनेज करना सीखेंगे, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखेंगे, उतना आप डिसिप्लिन होंगे। जितना आप डिसिप्लिन होंगे उसके साथ आप कंसिस्टेंट होंगे, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं आपको ले जाएगी। ब्रायन ट्रेसी से किसी ने पूछा कि सर मैं वीडियो भी सीखना चाहता हूँ, मुझे वीडियो बनानी नहीं आती, मैं यूट्यूब पे एक स्कॉलर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मिनिमम 300 वीडियोस बनाओ तो फिर वीडियो बननी शुरू होगी। क्या आपने 300 टाइम्स किसी पे एफर्ट मारी है? अगर फिर काम नहीं हो रहा तो फिर बात करें। ग्रेट। फोर्थ, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द वर्ल्ड। अगर आपको दुनिया की चेंजेस का पता ही नहीं है, दुनिया में हो क्या रहा है, तो क्या आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे? स्टार्ट रीडिंग 30 पेजेस अ डे। आफ्टर फ्यू ईयर दुनिया के बड़े स्कॉलर बन जाएंगे। अगर नहीं पढ़ा जाता तो एटलीस्ट कोई भी LLM यूज करके
कोई एक बुक डेली लेके उसकी समरी जरूर पढ़ा करें। आई एम श्योर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपका डेटा चेंज हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन सक्सीड्स व्हेन गाइडेड बाय एम्पैथी। यूज एआई पावर्ड इनसाइट्स, बहुत कुछ मिल जाती है। ब्लेंड ह्यूमन एम्पैथी विद एआई डेटा। एड्रेस बायस एंड फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। एआई बहुत हद तक इसका नेगेटिव यूज भी फ्यूचर में बढ़ता जाएगा, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल सीईओ, जिस तरह आईबीएम ने किया हुआ है, रिस्पॉन्सिबल एआई के ऊपर काम करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इंसानियत डैमेज हो, उसको नुकसान पहुंचे। ऑथेंटिसिटी मॉड्यूल। लेवल 5 लीडर्स क्या होते हैं? अगर लीडर जो है, मैकेंजी की एक रिपोर्ट है कि 70% ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया की इसलिए नहीं हो रही कि लीडर्स अड़े हुए हैं, वो एआई को ना सीखना चाहते हैं ना उसके ऊपर अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो अगर आप किसी अदारे के इंजीनियर या सीईओ या लीडर बन जाएंगे, तो आपके अंदर सबसे पहला एलिमेंट एडेप्टेबिलिटी का आना चाहिए, और तब आपके अंदर ऑथेंटिसिटी होगी। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आपका डिसीजन कैसा होगा? अगर डेटा नहीं है, डिसीजन गलत है, तो ऑथेंटिसिटी कहाँ रहेगी? तो एज ए लीडर, एआई बेस्ड लीडर, एआई ड्रिवन सीईओ, अभी मेरी बुक आ रही है, एआई ड्रिवन सीईओ क्या होगा? आप जब डेटाबेस के मुताबिक, दुनिया का बेस्ट डेटा होगा उसके मुताबिक चीजों का फैसला करेंगे, तो डेफिनेटली you will be ahead of other people. Authentic leaders understand global stakes and lead authentically. दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो अथेंटिक लीडर नहीं रहेंगे। दुनिया में अब एक ही चीज की एडवांसमेंट है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज डिस्ट्रॉइंग एंड पेनिट्रेटिंग इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड। ऑथेंटिसिटी डिजिटल इरा में क्या होगी, जहां पे डेटा का कोई पता नहीं है कैसा है, सही है गलत है। Communicate transparently. Stay values aligned while navigating tech-driven dilemmas. आपने अपने हाथ से एआई जब भी आएगी तो वैल्यूज को नहीं छोड़ना, ह्यूमन वैल्यूज को, क्योंकि वो सेक्रेड होती हैं। याद रखें, जब भी एआई को यूज करना है, इट शुड बी इन एथिकल यूज होना चाहिए एआई का। याद रखें कि फ्यूचर में जब दूसरे इसकी जद में आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी नॉट 1960 अक्टूबर, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, 8 बहन भाइयों में 5वें नंबर पे था। बाहर झोंपड़ी के अंदर बाहर निकल के खेल रहा था झोंपड़ी से। पास से एक गाड़ी गुजरी, उसने बच्चा देखा और एक फुटबॉल फेंक दिया। मैराडोना छोटा थे, फुटबॉल पकड़ा, खेलते रहे। कितना खेले होंगे कि उन्हें अल्पेबेद ओरो कहना शुरू कर दिया। दुनिया का कौन सा रिकॉर्ड है जो इस नंबर 10 ने नहीं जीता? लेकिन पीछे क्या था? रेजिलियंस, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, और अकॉर्डिंग टू द चेंजेस डिमांड अपने आप को इवॉल्व करते थे। हम थक जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं। बोल्ट, बहुत मेहनत की हमने। बोल्ट कहता है मैं 4 साल भागता रहा 9 सेकंड्स की गेम के लिए, और पीपल गिव अप व्हेन दे डोंट सी रिजल्ट्स इन 2 मंथ्स। उसैन बोल्ट। क्या हम भी ऐसा नहीं है? गिव अप बिहेवियर नहीं है क्या? अंदर कंसिस्टेंसी है? नहीं है। कि 9 सेकंड्स के लिए 4 साल भागता रहा। क्या कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबल लाइज इन डिटर्मिनेशन। ना कितने कमिटेड है। पॉसिबल और इम्पॉसिबल में यही फर्क है। बहुत ही अच्छी कोटेशन। देयर आर बेटर स्टार्टर देन मी बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग फिनिशर। क्वेश्चन योरसेल्फ, आर यू अ better finisher or a better starter? डेविड गोगिन कहते हैं
कि हम 40% पे जाके अपना आप को समझते हैं कि दुनिया की हर चीज हमने हिम्मत मार ली, जबकि 60% अभी भी पड़ा होता है जो हम यूज कर सकते हैं। इसको हम 40-60 रूल बाय डेविड गोगिन कहते हैं। डेविड गोगिन, टफेस्ट मैन ऑन अर्थ। फिफ्थ मॉड्यूल, क्विकली रैप अप। टीम वर्क से ट्रांसफॉर्मेशन। अकेले कुछ नहीं आप। डैन पीना कहते हैं, शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। आपके दोस्त ही आपका फ्यूचर है, इर्द गिर्द देख लें। चेक एंड फील्ड कहते हैं, यू आर वन ऑफ दोज 5 पीपल अराउंड हुम यू लिव। आपके इर्द गिर्द जितने भी 5 लोग करीबी हैं, आपकी शख्सियत वैसी ही है। लोग बदलते जाएं, लाइफ बदल जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? जब आपके दोस्त बदलेंगे, जब एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो एज ए लीडर, जब आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो आपकी टीम चेंज होगी। अकेले आप कुछ नहीं है। वन ऑफ टॉप स्कॉलर कहते हैं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको समझ आ जाए आप कुछ नहीं है, आपकी टीम ही सब कुछ है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितनी जल्दी ये समझ आ जाती है कि टीम बिल्डिंग ही लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है। और एआई के अंदर एजेंटिक एआई आ चुकी है, तो अब ऑगमेंटेड लीडरशिप होगी, ऑगमेंटेड वर्कफोर्स होगी, ऑगमेंटेड एंड हाइब्रिड टीम वर्क होगा, जहां पे आपके पास बहुत सारे इंसान होंगे, वहां साथ आपके पास एआई टूल्स भी होंगे, एजेंट्स भी होंगे। अगर एजेंट्स या टूल नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए टीम वर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट हाइब्रिड टीम वर्क। एज ए एआई लीडर याद रखना है, एजेंट्स आपके पास हों जो आपका काम बहुत सारा जल्दी से कर सकें। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एज ए एआई लीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर वही माइंडसेट पैदा करें। अकेला इंसान कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। लीडर हमेशा होता ही बहुत सारे लोगों का है, अकेला कोई लीडर नहीं होता। तो वही माइंडसेट जब होगा, डेफिनेटली यू विल बी अ गुड लीडर। कोलैबोरेशन में काम करना सीखें। साइकोलॉजिकल सेफ्टी फील होती है, ये गूगल की रिसर्च है। इफेक्टिव टीम वर्क इज बिल्ड ऑन फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, कम्युनिकेशन एंड शेयर्ड गोल्स। आस्क योरसेल्फ कि क्या इफेक्टिव टीम वर्क हम एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कर रहे हैं? क्या जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ मैं टीम वर्क के तौर पे एज ए लीडर अच्छा बिहेव कर रहा हूँ? नहीं कर रहे तो री इन्वेंट योर सेल्फ। यू डोंट जस्ट ट्रांसफॉर्म टीम्स, यू री इन्वेंट देम फॉर द एज ऑफ इंटेलिजेंस। अगर 10 बंदे आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर आपकी फैमिली में बहन भाई हैं, वो अगर पीछे रह गए हैं, आप एआई के ऊपर जा रहे हैं, तो क्या फैमिली अगली दुनिया में जा पाएगी, अगले फ्यूचर में जा पाएंगी? नहीं। आपकी जिम्मेदारी है एज ए ग्रुप लीडर, एज ए लीडर, एज ए फैमिली हेड, अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों और अपने टीम मेंबर्स को आने वाले चैलेंजेस के मुताबिक उन्हें भी इक्विप करें। फोस्टर अ हाइब्रिड कल्चर जहां पे ह्यूमंस एंड एआई एज ए इकट्ठे टीम वर्क के तौर पे काम कर सके। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो एज ए एआई ड्रिवन लीडर के तौर पे कहीं सरवाइव नहीं कर सकेंगे। जिस तरह मैंने मैकेंजी में कहा कि 70% प्लस दुनिया की कंपनी इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही कि जो लीडरशिप है वो इनर्शिया में बैठी हुई है, वो तैयार ही नहीं है अपने आप को हाइब्रिड मॉडल पे लेके आने के हुए। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है हाइब्रिड लीडरशिप है, जहां पे आप ह्यूमंस को भी यूज करेंगे। मैं अक्सर टेस्ला विजिट करता हूं तो वहां 50% से ज्यादा रोबोट्स काम कर रहे हैं एंड 50% ह्यूमंस हैं, सो दैट इस स्पीड को वो आगे लेके जा सके जो कि ह्यूमंस के साथ पॉसिबल ही नहीं है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टीम बिल्डिंग के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। लेस प्रोन अक्सर कहा करते थे OQP, ओनली क्वालिटी पीपल इन योर लाइफ। क्या आपकी जिंदगी में ओनली क्वालिटी पीपल हैं? अगर आपका फोकस ओनली क्वालिटी पीपल पे नहीं है तो क्या आप क्वालिटेटिव लीडर हो सकते हैं? नहीं। जब भी टीम बिल्ड करनी है तो क्वालिटी टॉप ब्रेन्स के ऊपर काम करना है। ऑलवेज हायर स्मार्टर देन यू, स्टीव जॉब की कोटेशन थी। वो हेड हंटिंग का एक्सपर्ट था, इसलिए दुनिया की बड़ी कंपनी बना गया। आज जेनसन हुआंग, टॉप ऑफ द टॉप guru, 3 point I was just reading,
3.61 ट्रिलियन की कंपनी है इस वक्त एनवीडिया, टॉप ऑफ द टॉप नॉच टॉप ब्रेन्स इकट्ठे कर लेता है। दैट इज द ओनली वे टू गो इन द फ्यूचर। आगे बढ़ने का फॉर्मूला ये है कि दुनिया के टॉप ब्रेन्स हो, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी ईगो आपके हिस्से से पीछे नहीं होगी, जब आप अपने अंदर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब बड़ी विजन नहीं होगी, जब लोगों को भी एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे आप। लेस ब्राउन कहते हैं कि व्हेन यू स्पीक देन यू शो हु यू आर, बट उससे पहले आपकी अपीयरेंस 70% लोगों को बता चुकी होती है कि आप कौन है। अगर 70% के बाद जब आप मुंह खोलते हैं तो लोगों को पता चलता है कि आपकी शख्सियत के कितने पहलू ठीक थे और गलत थे, तो आप 70 से 2 पे आ जाएंगे, नहीं तो 100% हो जाएंगे। सो योर कम्युनिकेशन, योर अपीयरेंस, बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन द थर्ड थिंग इज, क्या आप मेंटली इक्विप हैं उस नॉलेज के साथ जिस पे आप खड़े हैं? जो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए, आपकी मार्केट के अंदर ब्रांड स्टैब्लिश करने के लिए। आप किसी भी जगह बात जाते हैं, आपसे पहले आपकी ब्रांडिंग और आपकी प्रेजेंस, आपका मार्केट इमेज पहुंच चुका होता है, और ये तीनों चीजों पे चलता है, आपकी अपीयरेंस, आपकी कम्युनिकेशन और आपके एक्शंस और आपके नॉलेज के ऊपर। एक छोटी सी गोल्डन ट्रायंगल है, दिस ऑल आई लर्न फ्रॉम माय लाइफ, आपको भी काम देगी, आपने इससे लेसन लेना है। ग्रेड का फ्रेमवर्क हमने पूरा किया, उस फ्रेमवर्क के बाद हम इस चीज पे पहुंचे कि बेसिकली व्हाट द लीडरशिप इज। एआई के दौर के अंदर लीडरशिप हो या पुरानी हो, उसको दो काम करने पड़ते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस को मैनेज करना होता है या डिफिकल्ट पीपल को मैनेज करना होता है। तो हमारी जिंदगी में 3 मेजर फैक्टर हैं, आप भी गौर कीजिएगा। अगर 3 चीजों की मास्टरी आप कर लेंगे तो सक्सेस आपकी जेब में होगी। टाइम मैनेजमेंट, इसके 2 हिस्से हैं, 2 फेसेस मैं कहता हूं, यू एंड अदर्स। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट, अल्लाह ताला ने लिमिटेड दिया आपको, वलसरिन्नल इंसान, अल्लाह ताला ने कसम खाई है टाइम की। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंस ऑफ टाइम ही नहीं है कि वक्त क्या चीज है। थिंक अबाउट इट, रीड अबाउट इट। टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो इस गोल्डन ट्रायंगल का एक पहलू आप सीख लेंगे। तो आपको 3 स्किल सीखनी है, टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीख लेंगे तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे। जब दूसरों का टाइम यूज करना सीख जाएंगे तो फिर आप अच्छे लीडर हो जाएंगे। तो अपना टाइम और दूसरों का टाइम सीखना और यूज करने की मास्टरी, स्किल, इट्स टाइम मैनेजमेंट स्किल, 1 एलिमेंट। नंबर 2 पीपल्स मैनेजमेंट, पीपल में पहले आप आएंगे फिर दुनिया आएगी। बहुत बड़ा आर्ट, अपने आप को मैनेज करना सीखेंगे, स्मार्टेस्ट लीडर बन जाएंगे। जब लोगों को मैनेज करना सीख जाएंगे तो आपकी जिंदगी में तो लोग ही लोग हैं, घर हैं, बाहर हैं, लीडरशिप इसी पे है। हाउ यू हैंडल विद द पीपल, टू mastery and learning the skill to deal with yourself and with the people, other people. It's a true leadership. अगर आपको लोगों को मैनेज करना नहीं आता तो आप लीडरशिप पे नहीं जा सकते। द मनी, क्या आप फाइनेंशियल विजडम आपके पास कितनी है, फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है? अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आती तो ये टाइम मैनेजमेंट भी आपको तबाह कर देगी, पीपल मैनेजमेंट भी काम नहीं देगी। शाहरुख खान कहते हैं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस गाड़ी पे उतरे हैं, उसके बाद लोग फैसला करेंगे आपकी बात में इंपॉर्टेंस कितनी है। सो मनी मैनेजमेंट, अपनी मनी मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब लोगों की मनी मैनेज, फाइनेंशियल्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ सोसाइटी सब देखेंगे, मुल्कों को सीखेंगे, तो फिर हम मास्टर हो जाएंगे स्किल में। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी पढ़ाई नहीं करते तो ये 3 स्किल सीख लें, आप नाकाम नहीं रह सकते। टाइम मैनेजमेंट, पीपल्स मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। 24 घंटे आपको इन तीनों से ही वास्ता पड़ना है, और अगर आपने ये मास्टरी नहीं सीखी तो हर रोज आपके मुंह पे थप्पड़ ही पड़ते रहेंगे। हम अक्सर गिला करते हैं हालात का, सिचुएशंस का, डिफिकल्टीज का, हम सारे ऐसे हैं।
दुनिया में एक बड़े आदमी की कोटेशंस, मैं अक्सर इसको बहुत ही कोट किया करता हूँ। नेल्सन मंडेला 23 साल जेल में रहे। वो अक्सर कहा करते थे, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, अंटिल इट्स अचीव्ड। हमेशा नामुमकिन लगता है जब तक के वो हासिल ना हो जाए। वो जिस जेल के अंदर रहा करते थे, वो रात को विलियम अर्नेस्ट की एक पोएम बोला करते थे। मैं आज आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूं, जिसका आखिरी फिक्रा वो दूर जोर से बोला करते थे और एंजॉय किया करते थे। और इनविक्टस पोएम का ये वो फिक्रा वो अक्सर बोला करते थे कि इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, कि गेट कितना कुछ छोटा, दरवाजा कितना कुछ छोटा, ये मैटर नहीं करता जेल का। हाउ चार्ट विद द पनिशमेंट द स्क्रोल, मेरे ऊपर कितने कितने पनिशमेंट आने वाले चार्जेस लगाए जाए, ये भी मैटर नहीं करता। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मैं अपनी किस्मत का खुद मास्टर हूं। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, मैं अपनी रूह का कैप्टन हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर इंजीनियर्स, you are the engineer of your life as well, you are the architect of your own building as well। आपकी लाइफ आपके अपने हाथों में है, और ये स्टार्ट सोच से होती है। और सोच तब्दील हो सकती है जब आपकी अल्फाज चेंज होंगे। अल्फाज तब चेंज होंगे जब आप डिफरेंट अल्फाज सुनेंगे, या अल्फाज पढ़ने सीख लें या सुनने स्टार्ट कर दें। तो ऑनेस्टली याद रखें कि यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, जैसे आप बनाना चाहें, बिकॉज माइंड इज ए प्लास्टिक, और जैसे चेंज करेंगे ये चेंज होता जाएगा। वन ऑफ माई फेवरेट राइटर एलिफ शफक, इन्होंने एक नावल लिखा 10 minutes 38 seconds। ये नावल बेस्ड है कनाडा की एक रिसर्च के ऊपर। ये टर्किश राइटर ने ये नावल लिखा, उसमें कहा कि उस रिसर्च के मुताबिक जब इंसान मर जाता है तो उसका अंदर 10 मिनट 38 सेकंड तक जिंदा रहता है, जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं, एहसास कहते हैं, रूह कहते हैं। वो 10 मिनट 38 सेकंड में क्या कुछ होता है, फिर जिंदगी की पूरी रील चलती है, वीडियो चलती है। Ladies and gentlemen, I will request you कि 10 मिनट 38 सेकंड की जो वीडियो चले उसमें काश कम हो और दुख कम हो। इकबाल के शेर के साथ अक्सर मैं वेबिनार का इख्तिताम किया करता हूँ, खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे, कि तेरे बहार की मौजों में इस्तराब नहीं। जरूश, थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। हम लोग अब क्यूए सेशन छोटा सा लेते हैं, ठीक है? कितना टाइम रह गया? सर हमारे पास 20 मिनट्स एटलीस्ट। ओके जी, 20 मिनट्स में हम क्यूए सेशन कर लेते हैं। आप देख लें कितने लोगों ने क्वेश्चन करने। ठीक है, सो पार्टिसिपेंट्स अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है आप हैंड रेज कर सकते हैं। स्टॉप शेयरिंग होगी? यस सर, हो गई है। चलें, थैंक यू। यस सर, मोहम्मद तलहा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम तलहा है। सर मैं आपसे ये वेलकम। पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा अगर स्टार्टअप करना चाहते हो हम एआई का, तो ये पॉसिबल है? जी तलहा, बिल्कुल पॉसिबल है। अब तो जगह इम्पोर्टेंट नहीं है यार, अब तो आपकी कनेक्टिविटी है कि आप किस तरह दुनिया की टेक के साथ जुड़े हुए हैं। अब तो इट इज़ जस्ट सेकंड्स अवे फ्रॉम यू। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन आई थिंक मैटर नहीं करती, आपकी कमिटमेंट और आपकी अलाइनमेंट विद द लेटेस्ट टेक के साथ करती है, तो यू कैन अचीव एनीथिंग। डिपेंड करता है कि आप कितने कमिटेड है। दुनिया खुली हुई है। अब इलान मस्क ने यूट्यूब से लेके सारे रॉकेट्स बना लिए, तो आई थिंक यू कैन डू इट।
जी मैम, अरीबा अरीबा। आबिद। जी अरीबा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट वेबिनार सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर जी। अच्छा सर, मेरे आपसे 2-3 सवाल होंगे। श्योर। एक सवाल मेरा ये है कि एट व्हाट पॉइंट इन योर लाइफ आपको रियलाइज़ हुआ कि आपका भी एक पर्पस एंड यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपने कब अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया, और कौन सी हैबिट्स आपने अपनी लाइफ में ऐड करनी शुरू की, एंड कौन सी हैबिट्स आपने रिमूव करनी शुरू की। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने वेबिनार में अपने स्टार्ट में कहीं मेंशन किया था कि आपने सिलिकॉन वैली में हर तरह की क्वालिटी देखी है, लेकिन आपने लीडरशिप वाली क्वालिटी बहुत कम देखी है। क्या आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं टू इलैबोरेट कि व्हाई डू यू से सो? क्योंकि आपने इन द एंड आपने ये भी कहा था कि टीम बिल्डिंग जो होती है दैट्स ट्रू लीडरशिप। इफ दैट्स ट्रू, तो सिलिकॉन वैली में फिर व्हाई आरंट देयर मेनी लीडर्स? क्योंकि दे मस्ट हैव वर्क लाइक मेनी इयर्स टू गेट टू दैट पॉइंट, मे बी गेट इनटू गूगल और मेटा, एंड फिर भी उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। तो फिर आप इस तरह, व्हेन यू से कि आप उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, तो कैन यू प्लीज एलैबोरेट व्हाई डू यू से दैट? और हम्म। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि शुड एवरीवन बिकम अ लीडर? बिकॉज वी ऑल हैव सर्टेन क्वालिटीज इन आवर लाइफ, या सर्टेन चीज़ें वी आर गुड एट, लेकिन शुड एवरीवन बी गुड एट लीडरशिप? Well, all three questions are wonderful questions, Nariba. Wonderful questions, and I think this covers a whole webinar if we come to the answers of that. देखिए, मैं पर्सनल कैपेसिटी में आई कैन डिस्कस ऑल थ्री थिंग्स जो मुझे नजर आया, एंड आई हैव द राइट टू डिस्कस इन दैट फ्रेम। लोगों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, इसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। एक तो लीडरशिप यहाँ क्यों नहीं है, मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर लीडरशिप क्वालिटीज होती तो आज कम से कम हाईटेक के अंदर को 20, 30, 40 कंपनीज के सीईओज तो हमारे ही होते, बट आई डोंट फाइंड देम। उसकी रीज़न ये है कि हमारे कंट्री में भी लीडरशिप के इंस्टीट्यूशन के ऊपर ना तो काम हुआ है, कोई एक अदारा नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप समझाता, पढ़ाता और ट्रेन करता हो। तो वो एक सेंचुरी ही नहीं, इकोसिस्टम ही नहीं बन पाया। पाकिस्तान से कितने लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लीडरशिप सीखने आते हैं? 1% भी नहीं है। कितने अदारे पाकिस्तान के, जो फॉर्चून 500 के साथ मैंने काम किया हुआ, पाकिस्तान के हर बड़े अदारे के साथ मैंने काम किया हुआ है, उनके कितने सीईओ स्टैनफोर्ड के अंदर लीडरशिप पढ़ने आते हैं? नॉट अ सिंगल। हार्वर्ड का कोई लीडरशिप कोर्स भी आप ले लें, इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। हमारे वहां से कितने लोग निकले लीडरशिप सीखने? अगर हमारे अंदर लीडरशिप की वो क्वालिटीज होती तो आज कम से कम मैं भी गूगल का सीईओ होता। आज लीडरशिप हमारे अंदर होती, दीज आर द क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली मैं मेटा के अंदर सीईओ होता। तो क्यों ऐसा लेवल आया कि हमारा कोई भी बंदा दुनिया की किसी भी टेक की टॉप लीडरशिप के अंदर नहीं है? आप, अगर आपको कोई फील होता है तो तुम्हें शेयर करें। तो आई थिंक कोई लीडरशिप का जो इकोसिस्टम था हमारे अंदर वो नहीं बन पाया। दूसरा, हमने लीडरशिप के सब्जेक्ट को उतना इम्पोर्टेंट समझा भी नहीं। आज पाकिस्तान की किसी भी एक यूनिवर्सिटी में प्योरली लीडरशिप के ऊपर कोई भी मास्टर डिग्री नहीं है। तो क्राइसिस आपने पूरे कौम में देख लिया कि उधर भी कोई लीडरशिप नहीं है। तो वेरी सिंपली एक सेगमेंट हमारा कमजोर रहा है, जबकि हमें, चूंकि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है, सबसे सच्चा रिलीजन है, हमारे पास लीडरशिप की सबसे बड़ी एग्जाम्पल और रोल मॉडल था। अनफॉर्चुनेटली हमने वो फॉलो नहीं किया और वहां से कुछ सीखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप का काफ़ी हमारा गैप मुझे फील भी हुआ। सिलिकॉन वैली के अंदर भी मैंने देखा कि इंजीनियर्स तो पाकिस्तानी बहुत हैं, बट दे डोंट वांट टू बिकम द टॉप लीडर्स ऑफ एनी टॉप कंपनी। उसकी रीज़न ये है कि वो लीडरशिप के उस एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर ना कोई किताब पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी आके आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 1% पाकिस्तानी नहीं देखे जिनको बुक रीडिंग का शौक हो, नॉट अ सिंगल 1%। तो बगैर पढ़े लीडर कैसे बनेंगे? रीडर आर द लीडर्स। अब अच्छी किताब नहीं पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे नहीं, तो आपका ब्रेन कैसे आगे बढ़ेगा, माइंड कैसे पॉलिश होगा? तो आई स्ट्रांगली बिलीव एट माई कैपेसिटी कि ये एक सब्जेक्ट, इस पे आज भी हमारे यहाँ पे टेक्निकली हम बहुत सीखेंगे, ट्रेनिंग सीख लें, सॉरी कुछ कोडिंग सीख लेंगे, हम कोई प्रोग्राम अच्छा करना सीख लेंगे, बट आई थिंक लीडरशिप को हम ना समझते हैं ना उसको फोकस करते हैं।
बट हमारे साथ अगर आप जो हमारे पड़ोसी हैं उनको देखेंगे तो काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वो सीईओज मिलते हैं, क्योंकि वो लीडरशिप के ऊपर काफ़ी काम करते हैं। नंबर 1 लीडरशिप, दूसरा था आपका हैबिट्स। अरीबा, ये वक्त के साथ साथ जो आप की विजडम चेंज होती है, आप वक्त के साथ साथ आपके फैसले भी चेंज होते हैं। डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस आपको इवॉल्व करते हैं। किसी ने किसी से पूछा था कि कामयाब और नाकाम में फ़र्क क्या है? एक बंदा सक्सेसफुल हो जाता है और एक नाकाम रह जाता है, गलतियां तो दोनों करते हैं। तो स्कॉलर ने आंसर किया कि फ़र्क यह है कि गलतियां दोनों ही करते हैं, लेकिन जो गलतियां कर करके सीखता नहीं है वो नाकाम रहता है, और जो गलतियां करके सीखता जाता है, इवॉल्व करते अपने आप को, वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसलिए वक्त के साथ साथ आप सीखते हैं और हैबिट्स चेंज करते हैं। हैबिट चेंज नहीं होगी जब तक आपकी थॉट चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेल रॉबिन को सुने, वो कहती है पहले 5 सेकंड जब हों तो उससे पहले, ये नासा की स्ट्रेटजी है, आप एक्शन कर ले, नहीं तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाएगी, आपसे हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। अब इट्स गुड रिसर्च। तो आप कोई भी, जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं, अब चीज़ें आपसे नहीं हो रही, इन एक्शन आपके अंदर है, तो आप क्या करें कि 5 सेकंड के अंदर अंदर एक्शन कर दें। तो जब आप एक्शन माइंडसेट में आ जाएंगी, दूसरा, एक ब्रायन ट्रेसी का फॉर्मूला है, डू इट नाउ। जब आप अपने ब्रेन को इस प्रैक्टिस देते हैं कि डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, तो आपके अंदर एक माइंडसेट जनरेट होता है कि हर काम को उस वक्त करना है। इसलिए कि एज ए कॉम मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी कॉम के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन बड़ी डीप हुई हुई है, और वी आर नॉट अ गुड एक्शन ओरिएंटेड पीपल। सो आदत वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं, और जो माइंडसेट आपके अंदर हो कि मैं अपनी आदत को चेंज करना है, तो आई स्ट्रांगली बिलीव के थॉट्स चेंज करें, वर्ड्स चेंज करें, एक्शन, लाइक हमारी सेल्फ टॉक 80% हमारी अपनी ज़ात के साथ होती है। अगर वो नेगेटिव होगी तो मेरा एक्शन ही नेगेटिव रहेगा, तो हैबिट्स भी नेगेटिव रहेंगी। तो जब मैं अपने ज़ात से अच्छी गुफ्तगू, जिसे हम पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं, तो मेरा अंदर का डेटा चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो मेरे एक्शंस भी बदल जाएंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव कि काश एक पूरी ट्रेनिंग हैबिट्स के ऊपर हो, तो आई थिंक किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेटिव होगी, कि साइंटिफिकली मैं हैबिट्स को, खैर बहुत सारी अच्छी किताबें भी हैं, एटॉमिक हैबिट्स वगैरह, बट आई थिंक वो किताब की हद तक ठीक है, बट अगर हम प्योरली एक पूरे सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट हैबिट्स के ऊपर रखें, तो दुनिया की बेस्ट हैबिट्स, टॉप 7 हैबिट्स अपने अंदर लेके आ जाएं, तो मेरे ख्याल से 10-20 ईयर्स की स्टडी एक साइड पे, और अगर आपकी, उसकी रीज़न ये है कि थिंक एंड ग्रो रिच में वो ये कहते हैं कि दुनिया में बड़े लोगों की आखिर कौन सी आदत थी, ये रिसर्च उन्होंने की। तो अगर वो रिसर्च आप पढ़ लें, अपने अंदर वो तमाम एलिमेंट्स 14 या 13 लॉज ले आए, आई एम श्योर लाइफ चेंज हो जाएगी, तो हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगी, और लाइफ